हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो फर्स्ट वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको सेकंड वीडियो देखना है। दोस्तों, आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, बैंकिंग की बात कर लो, एमपीएससी की बात कर लो या फिर पुलिस भर्ती की बात कर लो, हर बार हर एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सीरीज में हम लोग वही 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। इस सीरीज को आपने कंप्लीट देख लिया, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया, तब आपका कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आप एसएससी के सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, सीपीयू की बात कर लो या फिर रेलवे के एनटीपीसी की बात कर लो, ग्रुप डी की बात कर लो या फिर एएलपी की बात कर लो या फिर टेक्नीशियन की बात कर लो, हर एग्जाम में हर बार कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिया, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिया कि यदि 10 मार्च 2013 को रविवार था तो 10 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिया, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दिया गया कि यदि 10 मार्च 2013 को रविवार था तो 10 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको एक साल का डिफरेंस दिया गया। 10 मार्च 2013, 10 मार्च 2013, 10 मार्च 2013 को आपको दिया गया कि रविवार था। तब आपको पूछा गया कि नेक्स्ट 10 मार्च को, नेक्स्ट 10 मार्च 2014 को कौन सा ईयर होगा, ये आपसे कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे एक साल का डिफरेंस आ रहा है। 10 मार्च 2013 से हम लोग जा रहे हैं 10 मार्च 2014, यानी एक साल का डिफरेंस आ रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो, देखो ध्यान दो, 2013 ये भी क्या है, ये साधारण वर्ष है। 2013 भी क्या है, साधारण वर्ष है। और 2014 भी क्या है, साधारण वर्ष है। तो जब भी आप एक साधारण वर्ष में, यानी साधारण वर्ष से, जब आप साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जा रहे हो, नेक्स्ट साधारण वर्ष में जा रहे हो, देखो आपको शब्दों पे ध्यान देना है कि जब आप साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जा रहे हो तो आपको एक दिन प्लस करना है। मीन्स 10 मार्च 2013 को रविवार था तो 10 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा, तो आपको एक दिन प्लस करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार, क्योंकि आप साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जाते हो और जब भी साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जाओगे तो आपको एक दिन प्लस करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंडे, सोमवार। आई होप ये आप समझ रहे हो। 2013 क्या था, 2013 एक साधारण वर्ष है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट साधारण वर्ष में जा रहे हैं, तब इसको एक दिन आपको प्लस करना है। तो कोई भी साधारण वर्ष है, जब आप नेक्स्ट साधारण वर्ष में जाते हो तो आपको एक दिन प्लस करना होगा। देखो, मान लो आप 2017 से आप कहाँ जा रहे हो, 2018 में जा रहे हो। इसके कोई भी तारीख होगी, कोई भी तारीख होगा, कोई भी महीना होगा, तो 2017 से हम लोग उसी तारीख के उसी महीने के 2018 में जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, आपका साधारण वर्ष है और ये भी क्या आपका साधारण वर्ष है। तो जब भी हम साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो हम क्या प्लस करेंगे, हम एक दिन प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उनकी तारीख और महीना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तारीख और महीना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। देखिए, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 5 जून 2018, 5 जून 2018 को मंगलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 5 जून 2018 को मंगलवार है, तब आपसे पूछा जाएगा कि 5 जून, देखो आपको याद रखना है कि तारीख क्या होना चाहिए, तारीख और महीना सेम होना चाहिए, तारीख और महीना सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है, सेम डेट डिफरेंट ईयर, समान तारीख अलग वर्ष। आपका तारीख और महीना समान होना चाहिए, बस आपका साल बदलेगा और कितने साल, एक साल का फर्क आएगा। जैसे 5 जून 2018 को मंगलवार था तो आपको पूछा जाएगा कि 5 जून 2019, 5 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपको याद रखना है कि तारीख आपकी क्या है, सेम है, महीना भी आपका सेम है और आप एक साल का 2018 से 2019 में जा रहे हो। तो 2018 ये क्या है, ये भी साधारण वर्ष है और 2019 क्या है, ये भी साधारण वर्ष है। तो आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में, नेक्स्ट साधारण वर्ष में जब जब भी हम जाएंगे हमें क्या प्लस करना है, हमें एक प्लस करना है। तो मंगलवार से एक प्लस हो जाएगा, मंगलवार में एक प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो और ये क्वेश्चन भी आपको समझा होगा।
जब भी साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जाएंगे हम लोग एक प्लस करेंगे। आई होप ये आप समझ रहे हो। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया था इसका आंसर था आपका मंडे। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखे कि कभी आप साधारण वर्ष से कभी हम साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में मूव करते तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक दिन प्लस करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आप साधारण वर्ष से नेक्स्ट लीप वर्ष में जाओगे तो ये आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जाते तो हमें क्या प्लस करते हैं, एक प्लस करते हैं। बट जब साधारण वर्ष से आप साधारण वर्ष से जब आप नेक्स्ट लीप वर्ष में जाओगे तो आपको दो प्लस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपकी तारीख सेम है, 15 अगस्त 2011। तारीख आपकी क्या सेम है, 15। यहाँ पे भी 15 अगस्त दिया है और यहाँ पे भी क्या दिया, 15 अगस्त। तारीख और महीना सेम है। हम लोग जा रहे हैं 2011 से 2012। तो 2011 ये क्या है, ये आपका ये साधारण वर्ष है। 2011 क्या है, ये साधारण वर्ष है क्योंकि इसको 4 से भाग नहीं जाता। उसके बाद आपको दिया है 2012 और 2012 क्या है, ये लीप वर्ष है क्योंकि इसको 4 से भाग जाता है। 4 से भाग जाता है इसलिए लीप वर्ष कहलाएगा क्योंकि इसके लास्ट में कितना आपका, इसके लास्ट में 12 है। और किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग जाता है मीन्स पूरी संख्या को 4 से भाग जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये लीप वर्ष कहलाएगा। तो जब भी हम साधारण वर्ष से नेक्स्ट लीप वर्ष में आएंगे तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, हमें 2 दिन प्लस करना पड़ेगा। तो इस सोमवार में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेडनेसडे, बुधवार। सोमवार में हमें क्या प्लस करना है, 2 प्लस करना है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बुधवार, वेडनेसडे। क्योंकि जब भी हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे हमें 2 प्लस करना होगा। आई होप यह आप समझ रहे हो। 2011 साधारण वर्ष था, 2012 लीप वर्ष है। और जब भी हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। आई होप ये आप समझ रहे हो और क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। बस आपको याद रखना है, देखो आपको याद रखना है कि जब भी हम साधारण वर्ष से नेक्स्ट लीप वर्ष में जाएंगे आपका उसमें फरवरी आना चाहिए। मान लो फरवरी नहीं आता तो हम लोग एक ही दिन प्लस करेंगे। देखो हम लोग मूव कर रहे थे 15 अगस्त 2011 से 15 अगस्त 2012। तो 2012 क्या है, ये लीप वर्ष है। और इसमें 2012 की शुरुआत कहाँ से होगी, ऑब्वियसली जनवरी होगी, फिर फरवरी होगी और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, अगस्त तक जाएंगे। तो इसमें फरवरी आया है इसलिए इसको लीप वर्ष माना गया। मान लो 2012 में लीप वर्ष नहीं होता तो हम लोग उसको एक ही दिन प्लस करते। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि यदि 5 जनवरी 2008 को शनिवार था तो आपको पूछा गया कि 5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया। चार ऑप्शन आपको दिया, थर्सडे, फ्राइडे, संडे और मंडे। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया कि 5 जनवरी 2008 को शनिवार था तो 5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक साल पीछे जा रहे हैं। देखो आपको दिया कि 5 जनवरी 2008 को क्या था, शनिवार था, ये आपको दिया गया है। और आपको इसका पिछला वर्ष में आपको पूछा गया कि 5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या गए थे, हम लोग आगे गए थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग पीछे जा रहे हैं, मीन्स एक साल पीछे जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको काउंटिंग आगे की तरफ ही करना है, बट जब भी हम पीछे जाएंगे, देखो आपको काउंटिंग, आपको गिनना आगे ही है, आपको काउंटिंग आगे ही करना है। बट जब भी हम आगे जाते तो हम लोग क्या करते, जो दिन दिया रहता है उसमें ऑड डेज प्लस करते हैं। और जब भी हम पीछे जाएंगे, जब भी हम बैकवर्ड जाएंगे तो आपको जो दिन दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि काउंटिंग आपको आगे ही करना है। बट जब हम आगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दिन दिया रहता है उसमें ऑड डे प्लस करते हैं। और जब भी हम पीछे जाएंगे तो जो ऑड डेज आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो 5 जनवरी 2008 को शनिवार दिया तो उसके पिछले साल
5 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग आगे ही काउंटिंग करेंगे, हम लोग जाएंगे 2007 से 2008 में। तो इसमें कितने साल का फर्क आ रहा है, इसमें 1 साल का फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी तारीख और महीना सेम है, तारीख और महीना क्या है, सेम है, बट फर्क कितने साल का आ रहा है, 1 साल का फर्क आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप 2007 से 2008 में जाओगे, 2007 से 2008 में जाओगे, तो ये क्या है, ये साधारण वर्ष है, ये क्या है, ये साधारण वर्ष है, और ये क्या है, ये लीप वर्ष है। और जब भी हम लोग साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं, हम लोग क्या प्लस करते हैं, 2 प्लस करते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, 2008 में हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, सिर्फ जनवरी तक जा रहे हैं, इसमें फरवरी आया ही नहीं है। मीन्स एक साधारण वर्ष हम लीप वर्ष में तो जा रहे हैं, बट लीप वर्ष में फरवरी आया ही नहीं है, 5 जनवरी तक ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसमें 2 प्लस नहीं करेंगे, हम लोग इसमें कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। आई होप ये आप समझ लो। 2007 ये साधारण वर्ष है, 2008 ये लीप वर्ष है, बट इसमें जनवरी तक ही हमें जाना है, फरवरी इसमें आया ही नहीं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में +1 करेंगे। मान लो यहाँ पे फरवरी होता, मान लो यहाँ पे फरवरी होता, तब हम लोग इसमें 2 प्लस करने वाले होते। तो हम लोग क्या करेंगे, अब शनिवार में +1 नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं पीछे, इसलिए शनिवार में से 1 माइनस करेंगे। तो शनिवार में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार, फ्राइडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्राइडे, शुक्रवार। आई होप ये आप समझ रहे हो। हम लोग साधारण वर्ष लीप वर्ष में जा रहे हैं, बट लीप वर्ष में फरवरी न होने की वजह से हम लोग +1 करना चाहिए था, बट हम लोग पीछे जा रहे हैं। 2008 आपको दिया है, 2007 आपको पूछा है, इसलिए +1 न करते हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं। और जब भी आप बैकवर्ड जाओगे, पीछे जाओगे, आपको माइनस करना है, और कब जब भी आप आगे जाओगे तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया कि यदि 26 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि 26 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो यहाँ पे आपकी तारीख और महीना सेम है, 26 जनवरी, और यहाँ पे भी आपको दिया 26 जनवरी। मीन्स आपकी जो डेट है, जो तारीख है, और जो मंथ है, जो महीना है, वो क्या आपका सेम है, बस वर्ष आपका बदला है। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि 26 जनवरी 2004, 2004 को क्या था, सोमवार था। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 2004 है, ये क्या है, ये लीप वर्ष है। हम लोग जा रहे हैं 26 जनवरी 2004 से, हम जा रहे हैं 26 जनवरी 2005 में, 2005 में। तो 2004 क्या है, ये लीप वर्ष है, और इसमें जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। मीन्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि लीप वर्ष होने के बाद उसमें फरवरी होना चाहिए, तभी हम लोग उसमें 2 प्लस करने वाले हैं। तो 2004 क्या है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसको 4 से पूरा भाग जाएगा, और जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। मीन्स हम लोग जा रहे हैं एक लीप वर्ष से, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, एक लीप वर्ष से जा रहे हैं हम लोग साधारण वर्ष में, लीप वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जा रहे हैं। और कभी भी आपको याद रखना है कि आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाओ, या फिर लीप वर्ष से एक साधारण वर्ष में जाओ, आपको क्या प्लस करना है, आपको 2 प्लस करना है। तो ये आपको याद रखना है। तो 26 जनवरी 2004, 2004 ये लीप वर्ष है, और जनवरी के बाद इसमें फरवरी भी आएगा, इसलिए हम लोग जब नेक्स्ट लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे, हम क्या प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो सोमवार में जब आप 2 प्लस करोगे, तो यह क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बुधवार, वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। आई होप ये भी आप समझ रहे हो। जब भी हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं, तो हम क्या प्लस करते, 2 प्लस करते नेक्स्ट साधारण वर्ष में। मान लो आप साधारण वर्ष से नेक्स्ट लीप वर्ष में जाओगे, साधारण वर्ष से नेक्स्ट लीप वर्ष में जाओगे, आप क्या प्लस करोगे, 2 प्लस करोगे। आई होप ये आप समझ रहे हो। बस आपको याद रखना है जो लीप वर्ष है उसमें आपका फरवरी आना चाहिए, फरवरी आएगा तभी हम लोग 2 दिन प्लस करेंगे, फरवरी नहीं आएगा तो हम लोग सिर्फ 1 दिन प्लस करेंगे। आई होप ये पॉइंट आप समझा होगा, ये पॉइंट आपको समझा होगा, और ये क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मान लो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि यदि 12 फरवरी 1986 को बुधवार था, तो 12 फरवरी 1993 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और वेडनेसडे। दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया
कि 12 फरवरी 1986 को बुधवार था, तो 12 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो आपको दिया कि 12 फरवरी 1986, तो आपको पहले देखना है कि 86 के साधारण वर्ष या लीप वर्ष है। तो ऑब्वियसली 86 क्या है, ये साधारण वर्ष है, क्योंकि इसको 86 को 4 से भाग नहीं जाता, इसलिए क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। तो 12 फरवरी 1986 को बुधवार था। तब आपको पूछा गया सेम तारीख सेम महीना बट साल के आगे आपका डिफरेंट आ गया 1993। तो बेहद ही आसान, बेहद ईजी कि 12 फरवरी 1986 को बुधवार था, तो 12 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको तारीख और महीना समान रहेगा। तारीख और महीना क्या रहेगा, समान रहेगा, बस आपका वर्ष बदलने वाला है, बस आपका ईयर बदलने वाला है। तो 12 फरवरी 1986 को बुधवार है, तो 12 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस आपको इतना से याद रखना है कि कभी भी आपकी तारीख और महीना समान है, बस आपके साल बदले, ईयर बदले, तब आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है कि इनमें कितने साल का फर्क है। मीन्स 1986 से 1993 में कितने साल का फर्क है, ये आपको देखना है। तो 1993 माइनस 1986 करेंगे, मीन्स इन दोनों 1986 और 1993 में कितने साल का फर्क है, ये आपको देखना है। तो ऑब्वियसली 3 में से 6 नहीं जाता, तो 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 7, और ये 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। मीन्स 1986 और 1993 में कितने साल का फर्क आ रहा है, तो इनमें फर्क आ रहा है 7 साल का। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया फर्क। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे तारीख और महीना समान होगा, ईयर्स में डिफरेंस होगा, तब आपको निकालना है कि उनमें कितने साल का फर्क है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। तो इनमें कितना साल का फर्क था, इनमें 7 साल का फर्क था। अब आपको क्या करना है, आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, 1986 से, जहाँ कहाँ रहे अपन 1993 में। तब आपको देखना है कि इनमें लीप वर्ष कितने आ रहे हैं, इनमें लीप वर्ष कितने आ रहे हैं, बस आपको इतना सा करना है। फर्क कितने साल का था, 7 साल का फर्क था, और इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे। अब मुझे बताओ 1986 तो लीप वर्ष नहीं है, तो नेक्स्ट लीप वर्ष कब आ जाएगा, 1988, तो ये पहला लीप वर्ष। और उसके बाद लीप वर्ष कितना आएगा, 1992, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो पहला लीप वर्ष 1988 में आएगा, तो ऑब्वियसली दूसरा लीप वर्ष क्या आएगा, 1992 में आएगा। और हम लोग जा रहे हैं 1993 तक। उसके बाद नेक्स्ट लीप वर्ष कब आएगा, 1996, जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग 1993 तक ही जाने वाले हैं। तो इसमें 1986 से 1993 में टोटल लीप वर्ष कितने आ गए, 2 लीप वर्ष आ गए। बस आपको इसी तरीके से इसको बनाना है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का था, 7 साल का फर्क था। इन दोनों में लीप वर्ष कितने आ गए, 2 लीप वर्ष आ गए। तो टोटल ऑड डेज कितना आ गया आपके, 9। और 9 को आप जब 7 से भाग दोगे तो 7 है 1 7, माइनस करेंगे तो बचा कितना, 2। तो 2 ये क्या है, ये आपके ऑड डेज है, विषम दिन। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, 1986 से 1993 में जा रहे हैं, तो हम लोग बुधवार में क्या प्लस करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो बुधवार में 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे शुक्रवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्राइडे शुक्रवार। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और ये तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनमें फ़र्क देखे कि कितने साल का फ़र्क है। तो कितने साल का फ़र्क था, 7 साल का फ़र्क था। फिर हम लोगों ने देखे कि 1986 से 1993 में कितने लीप वर्ष आ रहे। तो ऑब्वियसली 86 तो लीप वर्ष नहीं है, तो पहला लीप वर्ष कब आएगा, 1988। उसके बाद नेक्स्ट लीप वर्ष कब आएगा, 4 साल के बाद 1992 में। तो लीप वर्ष कितने आ गए, 2 आ गए। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9, और 9 को मैंने किससे भाग दिया, 7 से। तो ऑड डे कितने आ गए, 2 ऑड डे आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, बुधवार में 2 प्लस करेंगे, तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, शुक्रवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया कि यदि 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको कि 10 दिसंबर 1981, 10 दिसंबर 1981 को क्या था, गुरुवार था। तब आपको पूछा गया कि सेम तारीख सेम महीना बट डिफरेंट, बट वर्ष अलग है, ईयर्स अलग है, तब आपको पूछा गया कि इसका कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस ध्यान देना है कि तारीख और महीना सेम होगा, साल कभी आपका बदल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनमें कितने साल का फर्क है, ये हम लोग देखते हैं। तो ऑब्वियसली 1981 और 1991 में कितने साल का फर्क आएगा, 10 साल का फर्क आएगा। तो पहला हम लोग काम यही करते हैं कि इनमें कितने साल का फर्क आता है, ये हम देखते हैं। तो 1981 और 1993 में कितने साल का फर्क है, तो ऑब्वियसली का फर्क है, तो 10 साल का फर्क है। अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों
इन ईयरों में, इन सालों में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं? तो ऑब्वियसली 1981 तो लीप वर्ष नहीं होना है, तो पहला लीप वर्ष कब आ जाएगा आपका? 1984 आएगा। देखो 1981 लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या होता है? जिसको 4 से पूरा भाग देना चाहिए। तो 81 लीप वर्ष नहीं आएगा आपका, 82 भी लीप वर्ष नहीं आएगा, 83 भी लीप वर्ष नहीं आएगा। आपका पहला लीप वर्ष कब आएगा? 1984, क्योंकि 1984 को 4 से पूरा भाग जाता है। उसके बाद 4 साल के बाद फिर आपका लीप वर्ष आएगा, तो ये हो जाएगा 1988। और उसके 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आएगा 1992। बट हमें क्वेश्चन में 1991 तो की जाना है, तो 1992 हमारे काम का नहीं होगा। तो पहला लीप वर्ष कब आ गया? 1984। और उसके 4 साल के बाद दूसरा लीप वर्ष आएगा 1988। तो टोटल लीप वर्ष कितने आ गए? 2 आ गए। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 12। और 12 को हमें किससे भाग देना है? 7 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 7। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। और ये 5 क्या है? यही ऑड डेज है, विषम दिन है। अब हमें क्या करना है? ये गुरुवार में आपको 5 प्लस करना है, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं। 1981 से 1991 में हम लोग आगे जा रहे हैं, इसलिए गुरुवार में हम 5 प्लस करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार। गुरुवार में जब हम लोग 5 प्लस करेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मंगलवार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। आपको क्या करना है? पहले आपको देखना है कि कितने वर्ष का फर्क आ रहा है, फिर आपको देखना है कि इन दोनों में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली 10 साल का फर्क था, और 1981 से 1991 में 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो हम इन दोनों को प्लस कर दिए, तो 10 और 2 12 हो गया। 12 को 7 से भाग दिए तो बचा कितना? 5। तो जो शेषफल आता है वही विषम दिन होता है, उसी के हिसाब से हम लोग दिन निकालते हैं। और हम लोग 1981 से 1991 में आगे जा रहे थे, इसलिए हमने इसमें प्लस किए। मान लो हम लोग पीछे जाते तो हम लोग 5 प्लस के जगह 5 माइनस करते। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्यूसडे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया कि यदि 20 नवंबर 2020 को शुक्रवार था, तो 20 नवंबर 2000 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि 20 नवंबर 2020 को शुक्रवार था, तो 20 नवंबर 2000 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिया कि 20 नवंबर 2020 को क्या था? शुक्रवार था। तब आपसे पूछा जा रहा है कि 20 नवंबर 2000 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है? आपको क्वेश्चन आगे वाला दिया, मीन्स 2020 वाला आपको दिया है, और आपको पूछ रहा है 2000 वाला आंसर। मीन्स यहाँ पे आप लोग पीछे जा रहे हो। और जब भी हम लोग पीछे जाते तो हम लोग क्या करते? माइनस करते हैं। जब भी हम लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जब भी हम लोग आगे जाएंगे हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आई होप ये आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको 2020 दिया है और आपको 2000 का पूछा है, मीन्स आप लोग पीछे जा रहे हो। पर देखो आपको जब आप पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। बट आपको काउंटिंग आगे की तरफ ही करना है, मीन्स आपको 2020 से 2000 में नहीं आना है, आपको 2000 से 2020 में जाना है। बस आपको याद रखना है कि काउंटिंग हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग जब भी हम लोग करेंगे हम लोग आगे ही काउंटिंग करेंगे। बस जब ऑड डे आता है वो हम लोग क्या करते हैं? एक माइनस करते हैं और एक प्लस करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे तारीख आपको सेम दिया है और महीना भी आपको सेम दिया है। तारीख और महीना सेम दिया है, बस आपको साल चेंज दिया है। यहाँ पे 2020 दिया और यहाँ पे 2000 दिया। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पहला काम करते हैं कि इनमें कितने साल का फर्क है। जब भी तारीख और महीना समान रहेगा, साल बदलेगा, तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि इनमें पहले कितने साल का फर्क है। तो ऑब्वियसली 2000 और 2020 में कितने साल का फर्क है? तो ऑब्वियसली 20 साल का फर्क है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, इनमें कितने साल का फर्क है ये देखते हैं। तो 2020 से 2000 में कितने साल का फर्क है? 20 साल का फर्क है। अब हम लोग क्या करेंगे? लीप वर्ष काउंट करेंगे। लीप वर्ष काउंट करेंगे। और काउंटिंग हम लोग क्या करेंगे? हम लोग काउंटिंग हमेशा आगे की तरफ ही करेंगे। तो हमें शुरुआत करना पड़ेगा 2000 से। अब मुझे बताओ 2000 क्या है? 2000 तो लीप वर्ष है, बट इसमें फरवरी आया क्या? नहीं। शुरुआत हो रही है 20 नवंबर 2000 से। उसके बाद हम लोग आएंगे 2001 में, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना है। 2000 से हम लोग जाएंगे 2020 तक। तो 2000 ये लीप वर्ष है, बट इसमें फरवरी नहीं आया, इसलिए हम लोग इसको लीप वर्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। और फरवरी इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम उसको लीप वर्ष नहीं मानेंगे। तो पहला काम हो गया कि कितने साल का फर्क आ गया? आपका 20 साल का फर्क आ गया। अब 2000 से 2020 में कितने लीप वर्ष आने वाले हैं? तो 2000 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये लीप वर्ष होने के बाद यहाँ पे फरवरी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करने वाले। तो पहला लीप वर्ष कब आ जाएगा आपका? पहला लीप वर्ष आएगा आपका 2004 में।
दूसरा लीप वर्ष कब आएगा, ऑब्वियसली 4 साल के बाद 2008 में, और तीसरा लीप वर्ष आएगा 2012, और चौथा लीप वर्ष आएगा 2016 में, और पांचवा लीप वर्ष आएगा 2020 में। क्योंकि 2020 में हम लोग नवंबर तक जाएंगे, तो ऑब्वियसली 2020 की शुरुआत आपकी जनवरी फरवरी से नवंबर तक होनी है। तो पहला लीप वर्ष कब आएगा आपका, 2004 में आएगा। दूसरा लीप वर्ष कब आएगा, 2008, थर्ड 12, 16, और पांचवा लीप वर्ष आएगा 2020। और इसको हम लोग लीप वर्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नवंबर तक, तो ऑब्वियसली नवंबर तक जाना है, तो पहले जनवरी आया होगा, फिर फरवरी आया होगा, फिर मार्च आया होगा, फिर अप्रैल आया होगा, और यहाँ पे आया आपका नवंबर। इसलिए हम लोग इसको काउंट करने वाले हैं। तो टोटल लीप वर्ष कितने आ गए आपके, 1 2 3 4 5, तो टोटल लीप वर्ष कितने आ गए आपके, 5 आ गए। आई होप ये आप समझ रहे हो। 2020 से 2000 में कितने साल का फर्क था, 20 साल का फर्क था। 2000 से 2020 में कितने लीप वर्ष आ गए, 5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 25। और 25 को किससे भाग देंगे हम लोग, 7 से भाग देंगे, तो 7 3 21, माइनस करने के बाद बचा कितना, 4। और ये 4 क्या है, ये आपके ऑड डेज है, विषम दिन है। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार में से 4 माइनस कर रहा है, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं, 2020 से 2000 में जा रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं, इसलिए शुक्रवार में से 4 माइनस करेंगे। तो जब आप शुक्रवार में से 4 माइनस करोगे तब हमारा आंसर आएगा, से 4 माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंडे। शुक्रवार में से 4 माइनस करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो जब हम शुक्रवार में से 4 माइनस करेंगे तब हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा मंडे, सोमवार। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और आपको तरीका भी ठीक लगा होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझा है, तरीका आपको ठीक लगा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और मान लो आपको कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दिया, यदि 15 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो क्वेश्चन आपको दिया कि 15 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे आपकी तारीख और महीना सेम है, तारीख और महीना क्या है, सेम है, बस आप क्या जा रहे हो, 2005 से 2015 में जा रहे हो। और जब भी हम लोग आगे जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब भी हम पीछे जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जा रहे हो 2005 से 2015 में, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करने वाले, प्लस करने वाले। तारीख और महीना सेम है। अब 2005 से 2015, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनमें कितने साल का फर्क है। तो ऑब्वियसली इनमें कितने साल का फर्क है, 2005 और 2015 कितने साल का फर्क है, 10 साल का फर्क है। तो पहला काम करना है हमें कि कितने साल का फर्क है हमें देखना है। तो ऑब्वियसली इनमें 10 साल का फर्क है। फिर दूसरा काम हमें देखना है कि इनमें लीप वर्ष कितने आ रहे हैं, इनमें लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। तो 2005 से 2015 में 10 साल का फर्क है। अब हमें देखना है कि इन 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2005 से। तो 2005 तो लीप वर्ष नहीं है, तो पहला लीप वर्ष कब आ जाएगा आपका, 2008 आएगा। क्योंकि लीप वर्ष क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसा वर्ष जिसको 4 से पूरा भाग जाता है। तो 5 को भी नहीं जाएगा, 6 को भी नहीं जाएगा, 7 को भी नहीं जाएगा, तो किसको भाग जाएगा, 2008 को। तो ये हमारा पहला लीप वर्ष होगा। और नेक्स्ट लीप वर्ष कब आएगा आपका, 2012 में, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो 2008 के बाद 2012, और 2012 के बाद क्या आएगा, 2016, जो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें 2015 तक ही जाना है। तो लीप वर्ष कितने आ गए, 2 आ गए। और इन जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 12। और 12 को किससे भाग दोगे आप, 7 से, तो 7 आएगा 7, माइनस करने के बाद क्या बचा, 5। और 5 क्या है, ये यही ऑड डेज है, विषम दिन है। अब इसको हमें क्या करना है, शुक्रवार में प्लस करना है। तो जब आप इस 5 को शुक्रवार में प्लस करोगे तब हमारा आंसर निकल के आएगा, वेडनेसडे, बुधवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने साल का फर्क था। तो 2005 से 2015 में 10 साल का फर्क है। फिर हम लोग देखें कि 2005 से 2015 में कितने लीप वर्ष आ रहे। तो ऑब्वियसली 2008 और 2012 दो लीप वर्ष आ गए, इन दोनों को प्लस कर दिए तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। 12 को 7 से भाग दिए, बचा कितना, 5। और 5 क्या है, ये ऑड डेज है, विषम दिन है। और हम लोग आगे जा रहे हैं, 2005 से 2015 में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को प्लस करेंगे, कहाँ पे, शुक्रवार में। तो शुक्रवार में जब हमने 5 प्लस कर दिए तब हमारा आंसर निकल के आ गया, बुधवार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे, बुधवार। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि 4 मई 1992 को सोमवार था, तो 4 मई 1998 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है।
4 ऑप्शन आपको दिया है। आई होप इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया कि 4 मई 1992 को सोमवार था, तो 4 मई 1998 को कौन सा दिन था? वीडियो को पॉज करना था और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करना था। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने निकाला होगा। आइए चेक करते हैं। देखो 4 मई 1992 को सोमवार है, तो 4 मई 1998 को कौन सा दिन था ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1992 से जा रहे हैं 1998 में, इसलिए हम लोग इसमें क्या करने वाले प्लस, क्योंकि जब भी हम लोग आगे जाएंगे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जब भी हम लोग पीछे जाएंगे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग जा रहे हैं 1992 से 1998 में, मीन्स हम लोग आगे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले प्लस करने वाले। यहाँ पे आपको तारीख और महीना समान दिया है 4 मई, और यहाँ पे भी आपको दिया 4 मई। बस हम लोग कितने साल का फर्क है, हम लोग बस यहाँ पे देख रहे हैं कि तारीख और महीना समान है, बस आपका वर्ष बदल रहा है, साल आपका बदल रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि कितने साल का फर्क आ रहा है। तो ऑब्वियसली पहला काम हमारा रहेगा कि इनमें कितने साल का फर्क है। 1998 1992, तो कितने साल का फर्क आ गया, इसमें 6 साल का फर्क आ गया। 1998 में से 1992 माइनस करोगे तो फर्क निकल के आएगा 6 साल का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि इनमें कितने साल का फर्क आ रहा है, फिर हम लोग देखते हैं कि इन 6 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए। तो 1992, तो 1992 देखो 4 में 1992, तो 1992 क्या है, ये लीप वर्ष है क्योंकि इसको 4 से पूरा भाग जा रहा है। आई होप ये आप समझ रहे हो। 1992 क्या है, ये लीप वर्ष है। 1992 को 4 से पूरा भाग जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या को 4 से भाग जाएगा, और 92 को 4 से पूरा भाग जाता है। 4 दूने 8 बचा 1, 4 3 12, इसलिए लीप वर्ष है। बट मुझे बताओ ये 1992 की शुरुआत कहाँ से होती है, मई से हो रही है, मीन्स यहाँ पे आपका फरवरी नहीं आया, तो इसलिए हम इस 1992 को लीप वर्ष नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी होना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है 4 मई 1992, मीन्स यहाँ पे आपका जनवरी भी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, मार्च भी निकल गया। तो यहाँ पे शुरुआत मई से हो रही है। 1992 ये लीप वर्ष है, पर शुरुआत मई से हो रही है, इसमें फरवरी आया ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करने वाले। तो पहला लीप वर्ष क्या हो जाएगा आपका 1996। 1992 लीप वर्ष होने के बाद, होने की वजह से, बट इसमें फरवरी नहीं है इसलिए हम लोग इसको लीप वर्ष नहीं काउंट करेंगे। तो पहला लीप वर्ष आ जाएगा हमारा 1996, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो 92 के बाद आएगा आपका 96, और उसके बाद आ जाएगा आपका 2000, बट हमें 1998 तक ही जाना है। तो इसमें टोटल लीप वर्ष कितने आ गए, 7 लीप वर्ष आ गए, सॉरी 1 लीप वर्ष आ गया। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 को 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल आता है वो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो जब भी 0 आएगा तो आंसर हमारा वही होगा। तो ये क्या आ जाएगा सोमवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका मंडे, सोमवार। आई होप ये आप समझ रहे हो। सबसे पहले वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। कोई आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो को आपको शेयर भी करना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आता है, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आता है वो उसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये आप करोगे। तो वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आपको इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।